तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे थे, इससे पहले हमने एग्जाम्पल देखा था। अब हम लोग क्या देखेंगे, आपका यहाँ पे एक एनसीईआरटी में दे रखा है कि द रोल ऑफ जीरो। अगर बात बताओ 2 + 0 करोगे तो क्या होगा, या फिर 0 + 2 करोगे तो क्या आएगा, आपका 2 ही आएगा। -5 + 0 करोगे या फिर क्या करोगे, 0 + -5 करोगे तो भी क्या आएगा, आपका -5 ही आएगा। -2/7 + 0 करो या फिर 0 + -2/7 करो तो भी आपका क्या आएगा, -7 ही आएगा, राइट, यही आएगा। तो इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आपको क्या लग रहा है, देख के क्या समझ सकते हो, इस नंबर मतलब इस ज़ीरो का क्या रोल है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका ज़ीरो। तो अगर आप क्या कर रहे हो, किसी होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर में आप ज़ीरो को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जा रहा है, वहीं आपको होल या फिर नेचुरल नंबर मिल जा रहा है। अगर आप किसी इंटीजर में ज़ीरो को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं प्लस कर रहे हो, अगर प्लस करो तो आपको सेम नंबर मिल जा रहा है। रैशनल नंबर के केस में भी क्या मिल जा रहा है, आपको सेम नंबर मिल रहा है, राइट। तो ये क्या कहेंगे, क्या होगा, ज़ीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। इट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर होल नंबर एज वेल। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। आइडेंटिटी का कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जीरो को किसी रैशनल नंबर में, किसी इंटीजर में, किसी होल नंबर में ऐड करते हो तो वो वही नेचुरल या रैशनल नंबर आपका होल नंबर या फिर आपको क्या मिल जाता है, वही सेम नंबर आपको मिल जाता है। समझ गए यहाँ तक। और देखो रोल ऑफ 1, अगर आप 5 × 1 करो, 1 × 5 करो, क्या मिलेगा 5, -2/7 × 1 करो या फिर 1 × -2/7 करो, क्या मिल जाएगा -2/7, राइट, यही मिल रहा है आपका, यही मिल रहा है ना, समझ गए यहाँ तक। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, राइट, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा फॉर रैशनल नंबर। मतलब कि 1 को आप किसी भी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करोगे वहीं आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा, या फिर किसी होल नंबर में भी मल्टीप्लाई करोगे तो वहीं होल नंबर मिल जाएगा, राइट। आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे आप 1 को तो वह खुद सेम आपको नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर, राइट। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि a इंटू बी प्लस सी अगर आपको लिखा हो तो इसे कैसे कर सकते हो आप, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मतलब जो a जो अकेला आया है, अगर यहाँ पे पहले से दो कोई है तो उन दोनों के साथ वो जाके क्या करेगा, मिलेगा। तो a तो यहाँ पे अकेला है, b और c क्या है, दोनों ग्रुप में है, तो a सबसे पहले किसके पास जाएगा, b के पास भी जाएगा और फिर c के पास भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर आपके पास ऐसा आता है तो क्या हो जाएगा, b है यहाँ पे तो सबसे पहले a किसके पास जाएगा, b के पास जाएगा, a इंटू बी माइनस फिर a किसके पास जाएगा, c के पास भी जाएगा, तो a इंटू सी हो जाएगा, राइट। तो ये अगर आपके पास कुछ आता है a इंटू बी प्लस सी तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर a इंटू बी माइनस सी आता है तो a प्लस a इंटू बी माइनस a इंटू सी भी लिख सकते हो। समझ गए यहाँ तक। तो इसी पे आपके एग्जाम्पल्स कुछ दे रखे हैं, वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से ये हटा देती हूँ मैं, राइट, हटा दिया। तो आपको मान लो कि 3 नंबर्स रैशनल नंबर दे रखे हैं, -3/4, 2/3, -5/6। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया आपको, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाना है कि उस लॉ को कैसे आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस क्या होगा, ए सी। तो आपको प्रूफ LHS क्या है आपको बताओ, a इंटू बी प्लस सी। तो पुट कर दो वैल्यू, -3/4 इंटू 2/3 प्लस माइनस ऑफ, ये हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए अंदर वाले को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस ऑफ 5
अपॉन क्या होगा आपका 6 होगा, राइट, 6 होगा। उसके बाद क्या हो, -3/4 इंटू कितना हो जाएगा ये आपका -1/6। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ रहा है 1/8 आएगा, राइट। 1 क्या आ गया आपका 8 आ गया। तो अब क्या करोगे, ये 1/8, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 1/8। अब आपको क्या दे रखा है, RHS आपको क्या दे रखा है A इंटू बी प्लस A इंटू सी। तो A इंटू बी आपका कितना आ जाएगा, A की वैल्यू क्या है -3/4 इंटू ये हो गया कितना आएगा आपका -1/2 और A इंटू सी आपका कितना आ जाएगा 2/3 इंटू -5/6। ये कितनी बार में जाएगा आपका 3 टाइम्स में, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, अगेन यहाँ पे आपका क्या था, ये हो गया क्वेश्चन गलत हो रहा है क्या यहाँ पे, एक सेकेंड। अच्छा यहाँ पे गलत ये हो रहा है कि यहाँ पे A की वैल्यू आपकी कितनी -3/4 इंटू -5/6 है, राइट। ये कितनी बार में जाएगा 2 टाइम्स में आपका, तो कितना आ जाएगा -5/8 आ गया। आपको क्या कर देना है AB प्लस AC कर देना है। तो AB की वैल्यू क्या है -1/2 -5/8। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे आपका यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ रहा है 1/8 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या थी 1/8 और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/8। तो अगर ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों से वैल्यूज आपकी क्या आएंगी सेम आएगी। तो अगर आपका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है A इंटू बी प्लस सी, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो AB प्लस AC। अगर आपका ऐसा आ जाए A है B प्लस C प्लस D, अगेन A अकेला है, ये तीनों साथ में, तो आगे जब आपका कोई नया रूममेट आता है तो क्या करता है तीनों सबसे मिलता है। तो ये सबसे पहले किसके पास जाएगा B के पास गया, फिर A के पास भी जाएगा और फिर D के पास भी जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो आपके NCERT में एक आपका दिया होता है ट्राई दीज करके, राइट, ट्राई दीज करके दिया होता है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे उस एग्जाम्पल को। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट जो दे रखा क्वेश्चन वो क्या है आपका, तो NCERT में आपका एक दिया होगा ट्राई दीज करके, 2 क्वेश्चंस दिए हुए। तो फर्स्ट मैं बताऊंगी आपको और सेकंड आपको खुद से करना होगा। तो फर्स्ट आपका क्या दे रखा है यहाँ पे 7/5 इंटू 13 3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। ये आपको दे रखा है, ये आपको क्या करना है सॉल्व करना है, राइट। इसे कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो क्या इसे आप जब डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। कैसे, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो सबसे पहले देखो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या करोगे 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा -21/5 इंटू 12 कितना हो जाएगा 60 प्लस 7 इंटू 5 35 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा 60। तो कितना हो गया आपका ये 60 हुआ। मे भी हो सकता है टाइम ज़्यादा ना लगे, लेकिन आप 2 मेथड यूज, ये फर्स्ट मेथड है, राइट। तो कभी ये मेथड आसान होगा, कभी दूसरा मेथड आपको आसान पड़ेगा। तो अब क्या कर दिया आपने, ये क्या हो जाएगा 4 और ये कितना बचेगा आपका 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 7 कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, राइट, 7/30। अगेन ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये हटा देती हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, ये आपका A है, ये आपका B है। अगेन आपका क्या है, यहाँ पे 7/5 है, यहाँ पे भी 7/5, ये आपका A हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है AB प्लस AC। इसे हम लोग और क्या ले सकते हैं, A दोनों के साथ है, A को मैंने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा B प्लस C। तो आप क्या करो, A आपका कितना है 7/5 है इंटू B आपका कितना बचा 7/5 को मैंने कॉमन ले लिया, तो B आपके पास क्या बचा -3/12 प्लस 5/12। तो कितना हो जाएगा 7/5 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 2/12। ये कितनी बार में जाएगा आपका 6 टाइम्स में, तो आपका क्या हो गया 7/30। तो इससे क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी आसान हो गई, राइट। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हो आप सॉल्व कर सकते हो अपने दिए हुए क्वेश्चंस को, समझ गए। तो उसके बाद क्या है आपका
समझ गए। तो अगेन आपको सेकंड जो दे रखा है ये भी मैं बता ही देती हूँ आपको, क्योंकि ताकि सारे सॉल्यूशंस आपके पास मिल जाए। अच्छा ये देख नहीं रहा आपको, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये आपको सेकंड है, ये आपको दे रखा है 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9, राइट। ये आपका ए है, बी मान लिया इसे मैंने। अगेन आपका 9/16 को क्या माना आपने, ए माना है, ये आपका क्या हो जाएगा सी। तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, क्या लिख सकते हो, ए इंटू बी प्लस सी। तो 9/16 को आप कॉमन ले लोगे तो आपके क्या पास क्या बचेगा, 4/12 प्लस -3 क्या हो गया आपका 9 आ गया, ये आ गया आपके पास, राइट। राइट, ये हो गया। अगेन देखो ये कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स में। ये भी कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स में। आपके पास क्या बचा, ये तो बचा 1/3 माइनस 1/3। ये क्या हो गया आपका, डायरेक्ट 0 हो गया, राइट। ये समझ के ये आपका मेथड मान लो 1 है। सेकेंड मेथड में आप क्या करोगे, जैसा दिया है उसे एज इट इज़ आप सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा आपका बताओ, ये 4 टाइम्स में जाएगा, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा 3, ये आपका क्या हो जाएगा 4। कितना आ गया आपका 3/16 प्लस 9 से 9 कट जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा आपका -3/16। अगेन आपका क्या हो गया ये 0। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी पे बेस्ड आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है एनसीईआरटी का, 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे ऐसे अरेंज कर लिया, इधर इस साइड लेके मैं आ गई। ये मान लो कि आपका कोई एक है, यहाँ पे मैं लेके आएगी -3/7 इंटू 3/5 -1/14। क्या लगा दिया मैंने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपका, मान लो कि ये आपका क्या है, ए है, ये आपका क्या है, बी है। आप इसे क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अरेंज कर लो ताकि आपको आसानी हो। आपने अरेंज किया तो क्या हो जाएगा, 3/7 इंटू 2/5 प्लस -3/7 इंटू 3/5 -1/14। बस मैंने इक्वेशन को अरेंज किया। तो यहाँ से आप -3/7 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा आप पास 2/5 प्लस 3/5 -1/14, राइट। इसे जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -3/7 इंटू ये क्या आपका, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बेस सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाले को ऐड कर दो। तो 5/5 क्या हो जाएगा 1 -1/14। इन दोनों को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका कितना आ जाएगा, ये जो आया कितना आ रहा है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे ये आपका आ रहा है -3/7 -1/14, राइट। कितना हो जाएगा -6 -1/14। तो ये आपका आ जाएगा -1/2, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं की होती तो थोड़ा सा आपका क्या हो जाता, लेंदी हो जाता, काफ़ी लंबा पड़ जाता। लेकिन आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसे क्या कर लिया, थोड़ा सा कम कर लिया आपने सॉल्यूशन का, मतलब लेंथ आपने, मतलब आपकी डिफ़िकल्टी क्या हो गई, कम हो गई। तो